आज सवाल इंडिया का ये कि दिमागी नक्सल बहाना आखिर कौन निशाना पर है? विपक्ष में दिमागी नक्सल बनने की होड़ क्यों है? सुरक्षा का सवाल या राजनीति की ढाल, सच क्या है? दिमागी नक्सलवाद देश सुरक्षा पर क्या नया वार है? और वार पलटवार राष्ट्रहित या राजनीतिक स्टंट? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा देती हूं आपसे। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम जी, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। विवेक श्रीवास्तव जी को आप देख सकते हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले एक बार ये पूछना चाह रही हूँ, विजय जी आप ही से पूछ लेती हूँ कि ये बार बार अब एक एक करके सारे नेता उठकर क्यों कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं? पहले चिदंबरम जी से ये शुरुआत हुई, उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल आ गए, कह रहे हैं हाँ मैं भी दिमागी नक्सल हूं। आज महबूबा मुफ्ती आ गई, वो कह रही मैं भी दिमागी नक्सल हूं। क्या लग रहा है आपको? सुचरिता जी, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, ना किसी को इंगित किया गया था। खुद पे खुद चोर की दाढ़ी में तिनका खुद खड़े हो गए। और इसमें तो अगर आप देखेंगे, ये गृह मंत्री जी थे उस टाइम, पी चिदंबरम जी, इन्होंने तो खुद कहा था कि अफजल गुरु को गलत फांसी हुई है। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो इनकी सोच तो नजर आती है। और अरविंद केजरीवाल का इतिहास आपको पता होगी कि 26 जनवरी को हम यहाँ कितने अच्छे धूमधाम से मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस, और 25 जनवरी को उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, मैं 26 जनवरी नहीं मनाने दूंगा देश के अंदर। तो ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी सोच है, तो वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। नहीं तो हमने किसी ना दल का नाम लिया, ना पार्टी का नाम लिया, ना किसी धर्म का नाम लिया, ना किसी जाति का नाम लिया, ना किसी व्यक्ति का नाम लिया, ना किसी इस तरह की संस्था का नाम लिया, तो खुद पे खुद आ गए। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, तो साफ नजर आ रहा है कि इनकी किस तरह की सोच रही है। तो ये तो सुचरिता जी, इनको जवाब देना चाहिए, भाई आप ऐसी अलगाववादी सोच के साथ क्यों? सोनिया गांधी जी कहती है मैं रात भर रोई आतंकवादियों के लिए, और इतने बड़े नेता सलमान खुर्शीद खुद कहते हैं, ये किसी इधर का नहीं है कहीं भी कोई छोटा मोटा नेता बोल रहा हो, सलमान खुर्शीद जी ने बोला। तो इंडी गठबंधन वाले काफी लोग इस तरह के रहे हैं जो सिंपैथी रखते हैं आतंकवादियों के साथ। नहीं तो फिर विजय जी, अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के लिए कहा, तो क्या गलत कहा? आपने तो खुद ही बता दिया। अगर वो ये कह रहे हैं कि तो विपक्ष के नेताओं के लिए कह दिया, तो क्या गलत कह रहे हैं? अच्छा सुचरिता जी, आप मुझे बताइए, कि आपने तो नहीं समझा अपने लिए, ना मैंने समझा अपने लिए, ना किसी देश के और किसी नौजवान ने समझा अपने लिए। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात की? उन्होंने नौजवानों को आगाह किया, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, वो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, देश के भविष्य की बातें कर रहे थे। देखिए आपने जो अभी सवाल पूछा ना विजय जी, मैं उसी सवाल को सबसे पूछ लेती हूँ। चलिए लेट दिस बी एन ओपन फोरम। एक बार मैं सबसे पूछ लेती हूँ, दिमागी नक्सल क्या विवेक जी आप दिमागी नक्सल हैं? क्या अभिषेक जी दिमागी नक्सल हैं? मैं आपसे पहले पूछ लेती हूँ, क्या आप अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूँ। तो मैं उनके अभिषेक जी के पास जाऊँ, उससे पहले आप बताइए, आप हैं दिमागी? देखिए, राजनीति में हम लोग हैं, हम समझते हैं प्राइम मिनिस्टर किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम सेपरेटिस्ट नहीं हैं, हम देश के पेट्रियट्स हैं, लेकिन प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। और प्रश्न पूछने वाले से मेरे प्राइम मिनिस्टर को डर लगता है, तो कहते हैं साहब दिमाग, आप आर यू अ फेस रीडर, आर यू अ माइंड रीडर? नहीं, उन्होंने तो किसी के लिए कहा नहीं ना विवेक जी, उन्होंने किसी का नाम लिया। आपने अपने आप को उस खाके में फिट कर दिया कि हाँ हमें कहा जी हम हैं दिमागी नक्सल। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 12 साल से मीडिया के ऊपर हर इंटरैक्शन के अंदर हमको चाइनीज एजेंट कहा जाता है, मिसेस सोनिया गांधी को कहा जाता है, राहुल गांधी को कहा जाता है, सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, ये देश तोड़ देंगे, हिंदुत्व के लिए खतरा है, ये तो गद्दार थे, 370 का मतलब ये कश्मीर को चाहते नहीं थे। ये नैरेटिव 12 साल से कौन बना रहा है? सर ये नैरेटिव नहीं है, आप भी तो सर देखिए, ये तो बयान वर्सेस बयान है, लोगों को समझना है। आप अपने आप को चाइनीज एजेंट कहते हैं, आपके तो नाम
देखिए सर, नहीं, मैं आप नहीं ये कह रहा। जानते हाँ। विवेक जी, आप ये जो जी। कह रहे हैं कि मुझे चाइनीज एजेंट कहा गया, तो जब आप बढ़ चढ़कर चीन की बातें करेंगे, भारत में आपको दिक्कतें नजर आएंगी, चीन में सब कुछ ठीक नजर आएगा, तो नहीं। लोग आपसे सवाल पूछेंगे ना राहुल भाई, गांधी को भी एक तो कहा ना, लेफ्ट आपने तो आपने राहुल गांधी को भी कहा। आपकी आपने जो राहुल गांधी को सोच भी कहा। है आपकी, नहीं तो सर वहां से भी बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री के लिए भी कही जाती है ना। नहीं, ये तो दोनों तरफ से होता है। कांग्रेस पार्टी को, चलो हम तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो 12 साल से कांग्रेस जैसी सेंट्रल पार्टी को, जो फार लेफ्ट या लेफ्ट भी नहीं है, आप लोग कहते हैं, आपका मतलब जनरल मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट यू इन पर्टिकुलर, आप कहते हैं साहब ये सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेकर के देश तोड़ता है, अरे साहब ये तो विदेशों में जाकर के हमारा नहीं, देश अच्छा मेरा तोड़ते हैं। सवाल का जवाब ये तो दीजिए, आप हैं anti-national दिमागी है। नक्सल? ऑफ कोर्स, केजरीवाल, मैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष दिमागी नक्सल है। हम सेपरेटिस्ट नहीं है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। और आप लेकिन इसको सवाल लेकर बहुत पूछना गर्व हमारा महसूस अधिकार कर रहे हैं विवेक जी, ये कहते हुए आपको बहुत गर्व प्राइम महसूस मिनिस्टर हो को रहा है। काउंटर करना है, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर को काउंटर करना है तो आप बोलिए मैं दिमागी नक्सल हूँ, और बहुत गर्व के साथ बोलिए कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। सोशल मीडिया पे हर बच्चा कह रहा है। सर सोचिए, अरे सर ये तो आपने बोल दिया कि बच्चा, हर बच्चा कह रहा है, हर बच्चा अपने आप को नक्सली बता रहा है। सोशल मीडिया, सर मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कह दूं, एक चीज बहुत क्लियरली कह दूं कि अगर आप अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं सर, तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा आपको, आपने अपने आप को खुद नक्सली मानकर ये बात कह दी कि मैं हूं नक्सली। ये आपकी सोच है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात पर सोचना चाहिए कि क्यों आज आप अपने आप को दिमागी नक्सल कहने के लिए मजबूर हैं। आप सुनिए, ये पूर्व डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, सीखता हूँ जब पैनल में आते हैं। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन अ पैनल वेयर वी हैव द फॉर्मर डीजीपी सिटिंग विद अस। सर, पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, ही वाज अ मैन विद एन आयरन हैंड, हार्ड लाइनर थे, कह रहे थे खत्म करो इन नक्सलियों को। और कांग्रेस के बीच में एक ऐसा धड़ा था, और हम लेफ्ट वाले भी थे, हम कहते थे नहीं साहब आप क्या कर रहे हैं, ये इतना हार्ड एक्शन ले रहे हैं, यू मस्ट टॉक टू देम, यू मस्ट गेट देम इनटू द मेन स्ट्रीम। उस तरह का हार्ड लाइनिंग होम मिनिस्टर जिसने इतने हमले कराए नक्सलियों पे, उसको हेमंत बिस्वा शर्मा अगर आज खड़े होकर के कहते हैं कि ये दिमागी नक्सल नहीं, ये तो असली में नक्सल है, इज इट नॉट अनफॉर्चुनेट? ये जो पॉलिटिकल बिकरिंग चल रही है, आर वी ट्राइंग टू नहीं तो हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े होकर ये बात क्यों कह रहे हैं विवेक जी, ये भी बताइए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा उस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं जो खुद पी चिदम्बरम ने कही, जब वो कहते हैं मैं हूं दिमागी नक्सली। उन्होंने पहले शुरुआत की, उन्होंने अपने आप को उस खाके में डाला, उस ढांचे में डाला कि मैं दिमागी नक्सली हूं। क्या उनको किसी ने उस कटघरे में खड़ा किया था? नहीं खड़ा किया, वो खुद खड़े हो गए आकर। मेरा सवाल ये है, अब एक मिनट रुक जाइए, मुझे अभिषेक जी के पास, अनुपम जी से बात करूंगी ना, मैं पी चिदम्बरम जी के बारे में बात करनी है तो मैं उनसे बात करूंगी। पहले मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, ये जो बात बार बार कही जा रही है दिमागी नक्सल कह दिया, क्या प्रधानमंत्री ने किसी को नहीं कहा? लेकिन ये क्यों कुछ लोग अपने आप को एक दिमागी नक्सली की श्रेणी में खुद डाल रहे हैं? क्या कुछ ऐसी सोच रही कि दिमागी नक्सल के बारे में वो अपने आप को उस खाके में फिट पा रहे हैं? कौन है दिमागी नक्सल सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुचरिता जी नमस्कार। हमारे विद्वान पैनलिस्ट को और राजनीतिक मित्रों की विद्वता को हल्के में मत लीजिए। ये बड़े पारंगत और विद्वान लोग हैं और बातों बातों में आपको ऐसा घुमा देंगे कि आप असली मुद्दे से भटक जाइएगा। श्री विवेक श्रीवास्तव जी ने बड़ा सारगर्भित प्रश्न किया है। मैं प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देना चाहूंगा। इन मेरे प्रश्नों का जो उत्तर हाँ में दे वो 100% नक्सल है। कौन लोग इससे सहमत है? कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, कितने हिडिंबा मारोगे हर घर में हिडिंबा निकलेगा। इससे जो सहमत हैं वो अपने मुझे न बताएं, अपने दिल में समझ ले कि वो 200% नक्सली हैं, अर्बन भी और जंगल वॉर के लिए तैयार हैं। और जो कहते नहीं हम इसका घोर विरोध करते हैं वो केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं। इतने विद्वान लोगों से मेरी हैसियत नहीं कि मैं कुछ सवाल करूं। मैंने एक प्रश्न जाहिर कर दिया है, इसका उत्तर अंतर मंथन करके आप दें। और मैं समझता हूं जो इस सवाल के साथ हाँ में खड़े हैं उनका वास्ता फिर बहुत जल्दी पड़ेगा आईबी से और पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी से। तो सुचेता जी, हम ये देखना चाहेंगे कि किन लोगों ने, अनुच्छेद 370 है, पार्लियामेंट से पारित कानून है वो, और अगर पार्लियामेंट ने, पूरे संसद ने और पूरे देश ने इसको किया है, आपका मतभेद अगर है तो मतभेद अपने पास रखिए।
और आज कुछ 100 लोगों ने और भी, 2 हमारे जो और सूरमा हैं सरजील इमाम और उमर खालिद, कि उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वाकई उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके साथ होना ये चाहिए था कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि जहां पर ये चिकन स्नैक से भारत को अलग कर देना चाहिए, जो 2020 के दंगों में 2019 के दंगों में हमारे महिला पुलिसकर्मियों पे आक्रमण करें, उनको किस प्रकार की उदारता, उनके साथ आप क्यों खड़े हैं? 25,000 हमारे कैदी ऐसे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनके बारे में एक शब्द नहीं, क्योंकि उसमें लाभ नहीं। हमारे राजनीतिक व्यक्ति जहां बात करते हैं बिना लाभ के कोई बात नहीं करते हैं, अनावश्यक अपने ऊर्जा का ह्रास नहीं करेंगे। समय और संसाधन उन्हीं के लिए जहां हमें भी तो कुछ मिले। अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं, इन 60,000 आदमियों औरतों के लिए, अर्धविकसित लोगों के लिए हम क्यों बात करें? शर्जील इमाम के बारे में बात करना है क्योंकि हो सकता है वो हमें ममदानी से मिला दे, हमें उमर खालिद से बात करना है क्योंकि हो सकता है कि हमें ममदानी से मिला दे। यहां जहां कुछ मिलना नहीं उनके बारे में समय क्यों हम बर्बाद करें? अब विवेक जी मुझसे बड़ा मतभेद करने लगता है, मेरे बारे में ओपिनियन अब रिवाइज कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सुचेता जी मैं ये चाहूंगा नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं होगा सर। हम आपको अपने से बड़ा मानते हैं, वी लर्न फ्रॉम यू एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर। नहीं, मैं एक बार सर मेरा क्वेश्चन विवेक जी, आई नो यू आर ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मुझे पहले अनुपम जी, हर्षवर्धन जी के पास जाना है, मैं वापस आती हूँ आपके पास, अभिषेक जी के पास जाना है। मुझे ये बताइए अभिषेक जी, आज आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि मैं भी नक्सली हूँ, मैं भी दिमागी नक्सली हूँ? अच्छा, आप भी हैं सुचरिता जी? चलिए, अब आपके नेता हैं तो आप भी हैं, आप अलग थोड़ी बात कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। आप मुझे बोलने दीजिएगा। सुचरिता जी, मैं अभिषेक तिवारी डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। क्यों? क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसानों की आवाज बुलंद करता हूं। क्यों? क्योंकि हम जेएनजीओ की आवाज को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जेएनजी का अधिकार था उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उनकी आवाज को बुलंद करने का कार्य किए। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि एजुकेशन को जो आप लोगों ने बर्बाद किया वो कैसे ठीक होगा। हम क्यों? क्योंकि हम सरकारी अस्पताल की आवाज उठाते हैं, आम जनमानस की आवाज उठाते हैं, इसलिए हम लोग दिमागी नक्सल हैं। आज देश के अंदर 2 ग्रुप है। एक दिमागी नक्सल लोग हैं जो सरकार के अहंकार को खत्म कर दिए, जो सरकार की तानाशाही को खत्म कर दिए, जो तानाशाह को झुका दिए। दूसरी तरफ महामानव लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, 56 इंच का छोटा बंदर वाले लोग हैं, तड़ीपार लोग हैं और दिमागी पैदल लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रंप के सामने घुटने टेक देते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के यहाँ जाकर के बिना बुलाए बिरयानी खाने का कार्य करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों को। तो अभिषेक जी, ये कहिए ना, आपको सीधे सीधे प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलना है तो आप दिमागी नक्सल बन गए। अभिषेक जी के प्राचीर पे उचारते में जवाब दे दूंगा। अभिषेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने नक्सलवाद और नक्सली की जो परिभाषा है उसे मजाक बना दिया है। जब आप कह रहे हैं कि मैं भी नक्सली हूँ, आप लोग इसे ऐसे मूवमेंट की तरह दिखाना चाह रहे हैं जैसे नक्सली होना कोई बड़ी गर्व की बात है। कौन होता है नक्सली सर? जिन लोगों ने अपनों को खो दिया ना सर, उनसे पूछ लीजिए कि नक्सलवाद की समस्या कितनी भीषण रही, कितने हमने मासूमों को खोया नक्सलवाद के चलते, और आप लोग इसे मजाक बनाकर कह रहे हैं हम भी नक्सली हैं। आपको बड़े गर्व के साथ ये बता रहे हैं सर। नक्सलवाद की समस्या से जोड़कर ही उन्होंने जो दिमागी नक्सली की बात कही, आप प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलिए, लेकिन मैं भी नक्सल ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे बहुत गर्व की बात कर दी आपने। इतने मासूमों को हमने खो दिया। जिस तरह नक्सलवाद की समस्या ने उतने लोग मारे गए जितने आतंकवाद में नहीं मारे गए।